नमस्कार। राजस्थान की धरती के सभी युवाओं को काव्यांग एजुकेशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अब नववर्ष के बाद तैयारी के लिए लगातार जुट गए हैं। आज जिनसे आपका मैं परिचय कराने जा रहा हूं, वो एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी जैसलमेर के धौरों से चल कर के जयपुर में आज से 7 साल पहले एक गाड़ी में बैठ कर के तय किया कि चलो तैयारी करते हैं। जहां पर पढ़ाई की बातें कम हो रही थी, वहां से निकलकर इस छात्र ने जिस प्रकार का जज्बा दिखाया, उसी का कमाल है कि ये उसके बाद में उस भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए और वर्तमान में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब कोई आपका विद्यार्थी जो सिलेक्ट हुआ है, वो टीचर के प्रति जो भाव स्टार्टिंग में कोचिंग करने के दौरान रखता है, वही भाव, वही समर्पण लेकर के जैसलमेर से यहाँ पर हमारे साथ हमसे मिलने और आज एक अच्छी मुलाकात के लिए गोविंदान चारण जी आपके साथ मौजूद हैं। तो आपसे आज ये बात करेंगे, क्या पढ़ाई होनी चाहिए और क्या किस प्रकार इन्होंने जो है तैयारी की, उसके ऊपर आपसे बताएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इलाका कैसा भी हो, क्षेत्र कैसा भी हो, परिवार कैसा भी हो, वातावरण कैसा भी हो, आपका जज्बा अगर ठीक है तो आप जीतते हैं। और उसका ये साक्षात उदाहरण है। जैसलमेर की मिट्टी का जो रेत का तिलक था, वो आज सरकारी स्कूल में चंदन बनकर महकता है। जोरदार अभिनंदन यहाँ पर। गोविंद जी, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत। गोविंद, जो है आपने तैयारी करी और किस तरह सपना लेके आए, एक बार विद्यार्थियों को उसके बारे में बताइएगा। जी सर, वर्ष 2017 की बात है। मैं जैसलमेर से 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल 1 का सपना लेके जयपुर की ओर प्रस्थान हुआ था। मुझे उस समय ये नहीं लगा था कि हाँ, हालांकि मैं टीचर बनूंगा इस भर्ती में या मैं बनूंगा, लेकिन जब जयपुर आया तो आप जैसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उसके बाद कुछ मैंने तैयारी की, कुछ आप लोगों का मार्गदर्शन रहा और अंततः मैंने लेवल 1 में जनरल सिलेक्शन लेके आज अध्यापक पद पे लेवल 1 पे कार्यरत हूँ जैसलमेर में, देवीकोट में। जो जयपुर विद्यार्थी आता है वो शुरुआत में ऐसा सोचता है सिलेक्शन होगा कि नहीं, पहली बार में होगा कि नहीं, क्या पता सिलेबस कितना है, बहुत सारे उसके मन में दाव पे चलते हैं। निश्चित रूप से आपके मन में भी चले होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, मेहनत के बारे में क्या आपका इरादा है? जी सर, उस समय मुझे जैसे हालांकि काफ़ी विद्यार्थियों को अभी भी शंका रहती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे भी ऐसा लगता था। तो मैंने बाकी सब चीज़ों को छोड़ के अपनी तैयारी पे ध्यान दिया और मैंने जैसे यहाँ रहते हुए काफ़ी प्रयास किया और मैं प्रयास कर सकता था, बाकी सफलता मिलना ना मिलना तो आगे की बात है। प्रयास करता रहा और अंततः मैंने लेवल 1 में अध्यापक पद पे चयन हुआ मेरा। अब चूंकि आप आगे भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और लेवल 1 में जिस प्रकार से आप सेलेक्ट हुए, उसके बाद में जनरल रैंक के साथ सिलेक्शन होना एक बड़ी बात होती है। आपने पढ़ाई के दौरान जो टाइम टेबल है उसको भी गंभीरता से देखा। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि रात दिन पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, मौज मस्ती मत करो, बिल्कुल गंभीर बन के रहो। क्या ये सब सही है या पढ़ाई के लिए कोई और समीकरण है? सर, पढ़ाई का समीकरण तो जैसा विद्यार्थी को उचित लगे वैसा बनाना चाहिए। लेकिन जब भी पढ़ने लगो तब एकाग्र होकर पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। जो पढ़ना है वो एकाग्र ध्यान मग्न होके पढ़ना है। तो साथियों, आपने सुना गोविंद जी को, और ये एक आपके लिए मैसेज है कि एकाग्र होकर पढ़िए, चकाचौंध में मत खोइए। जयपुर में आने के बाद जो विद्यार्थी बेरोजगारी का केवल बे हटाने आया है, उस बेरोजगारी का बे हटाने की बजाय यहाँ पर आकर के अपने बालों का कलर हटाता है, ड्रेस चेंज करता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है। इन सब चीज़ों की बजाय अगर आप देहाती बने रहेंगे तो याद रखिए, मूल मूल होता है। फोटो कॉपी कितनी भी रंगीन हो, लेकिन मूल कागज की वैल्यू है। एक प्रश्न और गोविंद आपसे, आपने हमारे यहाँ से हिंदी पढ़ी थी, हिंदी के लेकर के आज भी युवाओं में शंका रहती है, हिंदी टफ होती है या भाषा विज्ञान समझने में आसानी नहीं होती या बहुत गंभीरता से पढ़ा जाता है। हिंदी की क्लासेज आपने ली, हिंदी के बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए? जी सर, जब मैं यहाँ आया था तब मेरी भी हिंदी कमज़ोर थी, बाकी विद्यार्थी जैसे आते हैं उनकी तरह ही शंका खूब थी। लेकिन जब आपसे मार्गदर्शन प्राप्त किया मैंने, तब मुझे लगा कि हिंदी धीरे धीरे आसान हो रही है और मैंने आपके जो दिए हुए नोट्स थे उनसे ही पढ़ाई की
और मेरे हिंदी में उस समय 28 नंबर आए थे 30 में से। 30 में से 28 नंबर आपके आए हिंदी में, और ये एक अच्छा स्कोर उस समय का था। आज के युवा ऐसा सोचते हैं कि जैसे पीएसआई में 200 में से 200 नहीं आ सकते, जबकि ग्रामर तो वही है। कुछ युवाओं का ये सोचना होता है कि आरएस में जो है 120 में से 80 लाना, 70 लाना भी बहुत मुश्किल काम है, जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता हो। हिंदी मजाक मजाक में आराम से सीखी जा सकती है। गोविंद, आपकी क्लास में मस्ती और मजाक भी खूब रहता था, लेकिन भाषा के प्रति इंटरेस्ट भी बहुत रहता था, क्योंकि मारवाड़ के लोगों को हिंदी वैसे भी थोड़ा टफ लगती है। जी सर, मारवाड़ी है तो हिंदी से थोड़ा कम परिचय रहा है शुरुआत से। साहित्यिक थोड़ा बैकग्राउंड रहा, लेकिन इतना नहीं रहा कि हिंदी के प्रति ध्यान रखे। पूरा ग्रामर तो एकदम बिल्कुल ही अलग थी, लेकिन जब आपसे सीखा, क्लास में काफ़ी मौज मस्ती होती थी। पढ़ाने का आपका जो तरीका, आपकी जो शैली, और बाकी लगभग सबसे हटके है। और मैंने जो सीखा सर, आपके जैसा मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई और पढ़ा सकता है। चलिए, ये आपका बड़प्पन है। बाकी आप सभी के लिए संदेश है कि आप भी, जैसे आज गोविंद नानचारण जी मिलने आए हैं जैसलमेर से, उसी तरह आप भी जो लंबे सफ़र कर करके वर्तमान में जयपुर रह रहे हैं, जरूर सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होने के बाद जरूर एक बार पुनः अपने गुरुजनों से मिलेंगे, क्योंकि यही एक वक्त होता है टीचर का, जब वो 56 की जगह 112 इंच का सीना हो जाता है। उससे लगता है कि यही गौरवमयी क्षण है जिसको वो निभा सकता है और जिसके लिए वो पैदा हुआ है। हमारे लिए आप लोगों का सिलेक्शन अपने आप में बड़ा पद्म भूषण होता है, बड़ा भारत रत्न होता है। तो आप सभी जरूर सेलेक्ट होंगे जल्दी ही। लगातार तैयारी करते जाएं, घबराएं नहीं। गोविंद जी आपके सामने एक साक्षात उदाहरण है। ये कोचिंग क्लास में भी आराम से पढ़ते थे, और इन्होंने एकाग्रता से पढ़ाई करके बहुत मुकाम हासिल किए, और आने वाले समय में आपको और भी इनके नए नए मुकाम दिखेंगे। तो निश्चित रूप से आप खुश होंगे इस मुलाकात के बाद। ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर के कि कोई पश्चिमी राजस्थान का बंदा जो जयपुर को जानता नहीं है, एक छोटा लक्ष्य लेके आता है, और उस लक्ष्य में आराम से एक ही बार में पार हो जाता है, एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है। जाते जाते यही कि लक्ष्य ना ओझिल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। थैंक यू।